अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। मेहरुन्निसा को इस बात का तो पता चल गया कि वरीशा की मेडिकेशन चल रही है और वो भी बहुत ही कुछ गलत तरीके की। इसीलिए तो आज कह दिया महक से कि क्या तुम्हें अपनी बेटी का ज़रा भी ख्याल नहीं। तुम अपनी बेटी के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हो, तुम माँ हो उसकी। महक तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं। वो तो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के साथ तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। हाँ, मैंने अपनी बेटी को बस इसलिए तैयार किया कि वो तुम लोगों से अपना हक ले सके, जो तुम लोगों ने इतने सालों से दबा कर रखा है। मेहरुन्निसा को पता चल गया कि महक से बात करने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। महक ने कौन सा किसी की बात सुन लेनी है। यहाँ पर वरीशा को ये सुनने को मिला ऑफिस में कि वह आज की कंपनी बहुत छोटी है, मगर फिर भी उसकी इस महीने की प्रॉफिट मुख्तार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा है। यही तो अब वरीशा को समझ नहीं आ रही कि इस बिज़नेस को कैसे संभाले। उसे तो बिज़नेस संभालने का कोई तजर्बा है भी नहीं। वो तो महमूद के कहने पर यहाँ आ गई, तो क्या कर सकती है वरीशा। वही कर सकती है कोई ना कोई दो नंबरी। वरीशा सारे शेयर होल्डर्स की पिक्चर्स लेती है और सारी की सारी पिक्चर्स अपने फ़ोन में लेकर सीधा पहुंच जाती है महमूद के पास। वो महमूद से ये जानना चाहती है कि आखिर अब इसका क्या करना है और इसको आगे कैसे लेके चलना है। महमूद तो सारी पिक्चर्स देखकर खुश ही हो जाता है। सारी डिटेल महमूद के पास ही आ गई। मुख्तार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सारी डिटेल वो भी महमूद के हाथों में। तो महमूद को अपनी जीत का एहसास तो हो रहा है। वरीशा के ज़रिए वो जो पाना चाहता था, आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ उसे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो वो सारी डिटेल्स आगे तक भी पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। इसीलिए तो वरीशा से कहता है कि बस इसी तरीके अपने काम को जारी रखो। मुख्तार बहुत टूटा हुआ है, एक वार करने से वो बिल्कुल बिखर जाएगा और वो वार तुमने ही करना है। तुमने मुख्तार को साइड पे कर सारी की सारी जायदाद खुद हासिल करनी है। अपने बाप का अपनी माँ के साथ किए हुए जुल्मों का हर चीज का बदला तुम्हें मुख्तार से लेना है। और वरीशा भी ये समझ बैठी है कि महमूद उसका बहुत ज़्यादा सगा है, जबकि ऐसे नहीं। वरीशा को बिगाड़ने वाला, वरीशा को मेडिसिन पे लगाने वाला और वरीशा का बेड़ा गर्क करने वाला है ही महमूद। ये बात अभी समझ नहीं आ रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता महक को भी इस बात की समझ आ जाएगी। समझ तो वह आज भी कुछ नहीं रहा। वो हर चीज़ का जिम्मेदार पता नहीं क्यों शिफा को ही ठहराता है, मगर शिफा वहाज से बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए हर बात को स्माइल में उड़ा देती है। इसीलिए तो वहाज को उसकी बर्थडे का इतना अच्छा सरप्राइज भी दिया। अब तो वहाज शर्मिंदा ही हो गया और कह दिया कि तुम मेरे जीने की वजह हो। बस कभी कभी समझ नहीं आती, मैं इतना डिप्रेशन में आ जाता हूँ कि तुम पर भी बोल जाता हूँ। मगर शिफा ये सब कुछ जानती है। वो जानती है कि वह आज किस मेंटल अजियत से गुजर रहा है, इसीलिए तो हर चीज़ को इग्नोर कर देती है। घर वालों ने भी पुरजोर तरीके से वहाज की बर्थडे की मुबारक दी और दादों ने तो कह दिया कि वहाज तुम वापस आ जाओ, किसी न किसी तरीके अपने बाप को मना लो। मतलब दादों ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ तो आ जाओ। दादों ने साथ की शर्त भी रखी कि किसी न किसी तरीके अपने बाप को मना के आ जाओ, जो कि वहाज ने साफ मना कर दिया। तो क्या दादो जाकर वहाज को लेकर आएगी? ये सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दे और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।